एक बहुत बड़ी बात आज मैं तुम्हें बता रहा हूं। मुझे 1996 में जब मैं भीलवाड़ा में गर्मी व्यतीत कर रहे थे हम लोग, तब मेरे प्रवचन के बाद एक कोई इंजीनियर साहब आए कहीं से और बोले महाराज जी मैं 10 मिनट बोलना चाहता हूं। मैंने कहा क्या बोलेंगे आप? बोले आप भी सुनिए प्लीज। मैंने कहा चलो सुनता हूं। तो उन्होंने उस समय मुझे बताया कि महाराज जी ये जितनी भी क्रीमें बनती हैं ये लेटरिन से बनती है। मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने विश्वास नहीं किया। मैंने कैसे हो सकता है? आई बात चली गई। 2008 में हम ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में चातुर्मास कर रहे थे, तो एक 80-90 साल 75 साल के व्यक्ति दिल्ली के जो कॉस्मेटिक का बिजनेस करते थे वो छोड़ करके और ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र के वानप्रस्थ आश्रम में रहने लगे थे। एक दिन मैं छत के ऊपर बैठा था क्योंकि वहां शाम को प्रवचन नहीं होता था। तो वो दादाजी और दादी दोनों आ गए और बोले महाराज जी क्षामी, मैंने आशीर्वाद दिया। बोले महाराज जी हम दिल्ली के हैं। हमने अच्छी बात है। बोले हम यहाँ 6 महीने से रह रहे हैं। तो हमने कहा बाबूजी घर बार सब छोड़ दिया? बोले हाँ अभी 1 साल के लिए आए हुए हैं और अगर अच्छा लगेगा तो फिर हम यहीं रहेंगे। मैंने कहा क्या करते हैं आप? तो बोले महाराज जी हम ये कॉस्मेटिक आइटम बेचते थे, होलसेल व्यापार था हमारा। तो हमने धीरे से पूछा, हमने कहा बाबा जी ये लेटरिन वगैरह भी बेचते थे क्या आप? तो बोले हाँ महाराज जी। मैंने किसके काम आती थी? तो बोले कि महाराज जी ये क्रीम जो बनती है ये रॉ मटेरियल लेटरिन से ही बनता है। तो मैंने कहा अच्छा। तो हमने कहा आपको लेटरिन कहां से मिलती थी? तो बोले महाराज जी लेटरिन की कमी क्या है, इतने सेप्टिक टैंक, हर घर में सेप्टिक टैंक है और जब ये खाली होते हैं तो इनको खाली करके, जब खाली करते हैं तो बड़े बड़े टैंकरों में भर करके जाता है ये। तो बोले इनकी कुछ लोगों ने ठेके लेकर के रखे हैं और इसको फिल्टर किया जाता है। इतना फिल्टर किया जाता है, इतना फिल्टर किया जाता है कि बिल्कुल सफेद हो जाता है और फिर इसे बेचते हैं। 10 किलो 15 किलो के कैनों में भर करके इनको बेचा जाता है। ये रॉ मटेरियल के नाम से जाना जाता है, मानव की लेटरिन रॉ मटेरियल। मैंने इसका क्या होता है? तो बोले फिर इसे कंपनी वाले, जैसे कोई भी कंपनी ले लो, किसी भी कंपनी का नाम, जो भी आप क्रीमें आप ज्यादा लगाते हैं आप जानते हैं, तो वो कंपनियां उसे ले जाती हैं और फिर उसे अपना फ्लेवर, जिस सुगंध का उन्हें, लीची का फ्लेवर चाहिए, चीकू का चाहिए, एप्पल का चाहिए और भी आप कस्तूरी के चाहिए, तो वो अनेक अनेक प्रकार के फ्लेवर उसमें मिलाते हैं और उसे मिला करके तैयार करते हैं और फिर उनके ट्यूब बना लेते हैं, क्रीमों के ट्यूब। अब आप बड़े अच्छे ढंग से लगाते हैं, बिल्कुल नहा धो करके आप आते हैं और अपना ट्यूब निकालते हैं, उसमें से क्रीम निकालते हैं और फिर दोनों हाथ से चुपड़ लेते हैं। वाह 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 भी सुंदरता। जब एक सजना मिल गया, अब क्यों सजना? जब एक सजना मिल गया तो फिर क्यों सजना? किसके लिए सजना? किसके लिए सजना? थोड़ा विचार करें, क्या लगा रहे हैं आप? आप अहिंसक हैं और असंख्यात जीव उसमें उत्पन्न होते हैं। लेटरिन के अंदर आपको क्या पता, आप तो सेप्टिक टैंक में जाते हैं। जो खुले में जाते हैं उनसे पूछो, हम लोग खुले जंगल में जाते हैं। असंख्यात जीव उत्पन्न हो जाते हैं बंधु उस मल के अंदर, और आप उस गंदगी के ऊपर गंदगी, गंदगी के ऊपर गंदगी पटकते चले जाते हैं। आप कैसे अहिंसक हैं? मैंने कहा था 4 दिन पहले, अहिंसा की बात करना और अहिंसा से बात करना बहुत अंतर है। जितना सूरज और चांद में अंतर है, जितना सुख और दुख में अंतर है,
जितना मंगल अमंगल में अंतर है, उतना ही हिंसा और अहिंसा में अंतर है। केवल अहिंसा की बात करना, मगर हमारे कारनामे, प्रतिदिन की क्रियाएं हमारी कितनी गंदी। आप सोचो तो जरा, एक लैट्रिन अगर पैर में जूते चप्पल में लग जाए तो हमारी मानसिकता तक प्रभाव पड़ता है। हमारे चेहरे पर एक सुकड़न आ जाती है और हम मुंह बना करके उस पैर को जमीन में घसीटते हैं, साफ करने का प्रयास करते हैं, मगर जिस चेहरे को साफ करके और उसमें लगाई जा रही हो वो, अब मैं बार बार अपने मुंह से नहीं कहूंगा, उसका कोड वर्ड क्या है, वो। जब मैं वो कह दूं तो तुम समझ लेना कि तुम क्या लगाए हो। वो पैरों में जब वो लग जाती है तो हम जमीन में रगड़ रगड़ कर उसे साफ करने का प्रयास करते हैं। मगर ये इतना पवित्र चेहरा जो तुम्हारे पुण्य के उदय से, नाम कर्म के उदय से तुम्हें मिला, सुबह नाम कर्म के उदय से तुम्हें ये चेहरा मिला, शरीर नाम कर्म के उदय से ये शरीर मिला, अब उसमें तुम वो लगा रहे हो। वो क्या लगा रहे हो? वो लगा रहे हो, और कई तो पूरे शरीर में और चुपड़ते हैं। क्या लगा रहे हो? वो थोड़ा सोचें और अपने जीवन को समझने का प्रयास करें।